कल्पना कीजिए एक ऐसी सत्ता की जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर स्थान पर विद्यमान है, जिसका न कोई आकार है, न कोई आरंभ और न ही कोई अंत। कभी उसे सत्य कहा गया, कभी ब्रह्म और कभी परमात्मा। इसी अनादि तत्व से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। यह तत्व अक्षर है, अविनाशी है और स्थूल से भी परे तथा सूक्ष्म से भी परे है। वह सब में व्याप्त है, फिर भी सबसे अलग है। वेदों, पुराणों और इतिहासों में इसी ब्रह्म को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाया गया है। इसलिए महाभारत कहता है, हर युग में, हर काल में इस सत्य को समझने का मार्ग अलग होता है। भुवरलोक और स्वरलोक, ये तीनों लोग उसी एक तत्व के विस्तार हैं। कहीं यह तत्व संक्षेप में प्रकट होता है तो कहीं विस्तार में, लेकिन उसका सार सदा एक ही रहता है। महाभारत की भाषा केवल शब्दों की रचना नहीं है, ये एक अनुभव है। वैदिक, लौकिक और संस्कृत प्राकृत शब्दों से अलंकृत ग्रंथ हृदय और बुद्धि दोनों को स्पर्श करता है। महाभारत के रचिता महर्षि वेदव्यास थे। जब उन्होंने इस इतिहास का स्मरण किया तो उन्होंने अपनी इंद्रियों को शांत किया, मन को एकाग्र किया और ध्यानावस्था में स्थित होकर इस महाकथा का दर्शन किया। यह लिखी हुई कथा नहीं थी, यह देखी हुई सत्यता थी। उस समय संसार का स्वरूप जैसा नहीं था, न प्रकाश और अंधकार का भेद था, न नाम और रूप की पहचान। सब कुछ एक ही अवस्था में स्थित था, शांत, अनंत और अव्यक्त। उसी अव्यक्त तत्व से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों उसी एक शक्ति के प्रकट रूप है। ब्रह्मा सृष्टि के रचिता, विष्णु सृष्टि के पालन करता और महेश संहार और पुनःसृजन के कारक। इसी शक्ति से देवता, ऋषि, मनुष्य, दानव और संपूर्ण जगत का जन्म हुआ। जब जब धर्म दुर्बल पड़ता है तब विष्णु के अवतार धरती पर प्रकट होते हैं, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए। और इसी परंपरा का सबसे विशाल और गहन दर्पण है महाभारत। ये केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के अंतर्मन के संघर्ष की कथा है। कर्तव्य और इच्छा के बीच का द्वंद्व, धर्म और मोह के बीच का संग्राम। और अब इसी कथा के साथ हम धीरे धीरे बढ़ते हैं हस्तिनापुर की ओर।